एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 10th के हिंदी मॉडल पेपर, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बतावें, ठीक, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि विषय हिंदी है, ठीक है, और पूर्णांक कितना है, 40 पूर्णांक है, कक्षा 10 का है, ठीक है। समय 1 घंटे 30 मिनट के लिए जो सो आपको इस क्वेश्चन को जो सो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है पहला क्वेश्चन को, इसमें पैसेज कुछ दिया गया है, ठीक है। इस पैसेज को आपको जो है सो रीडिंग करना है, ठीक है। इस पैसेज को रीडिंग करने के बाद इससे जो संबंधित, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको देना है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, घड़ी की, पहला क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। घड़ी की निरंतरता सरकती हुई सुइयां को से क्या कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है सो कुछ कर लो कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ कर लो। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है, ठीक है। तो गांधी जी ने जिसका अधिक महत्व बताया है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, समय के परख कर कुछ जो सो करना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवन की कुंजी क्या है, ठीक है। तो जीवन की कुंजी जो है दोस्तों वो क्या है, जीवन की कुंजी है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, समय का मूल्य समझना, ठीक है। समझकर काम करना, ये क्या है, समय की, ठीक है दोस्तों, जीवन की कुंजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, अधिकतर व्यक्ति जीवन में, ठीक है, अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, ठीक है। अधिकतर व्यक्ति के जीवन अमूल्य क्षण यानी किस प्रकार खो देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी क्या दिया गया है, उधेड़ बुन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ जो सो पैसेज दिया गया है, ठीक है। इसको पढ़कर इसका राइट आंसर आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कवि के अनुसार, ठीक है, क्या दिया गया है, यानी कवि के अनुसार, ठीक है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार जो जीवन दिया गया यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कायर बन के चुपचाप रहना ये जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कोरिया मनुष्य का बस कादर क्रंदन का, ठीक है, क्रंदन का आशय होगा, इसका आशय क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर इसका जो सी में दिया गया है, दुख से रोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका क्या है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि मनुष्य से जो कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, कभी मनुष्य कायर बनकर ना रहे, यही कभी मनुष्य से कहना चाहते। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है दोस्तों वो क्या है, यानी पथ चूमे तर्कस का अर्थ है, पथ चूमे तर्कस का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। यानी पथ में कांटे हैं, ठीक है, पथ में क्या है, कांटे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो क्रिया जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। तो 10 में जो दिया गया है ये जो है सो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, यानी बंदर नाचता है, ये कौन क्रिया है, अकर्मक क्रिया, इसका बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, देखिए, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, ठीक है, ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। ये जो है आपका मैंने संदेश भिजवाया ये प्रेरणात्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दादी, ठीक है, दादी बच्चों को सुनाती है, कहानी सुनाती है, ठीक है। इनमें से क्रिया पद कौन है, दादी बच्चों को सुनाती है, क्या सुनाती है, इसमें जो है सो इसमें होगा सुनाती है, ये क्रियापद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है, ठीक है। तो वाक्य का कौन सा भेद है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये आपका होगा कर्मवाच्य, क्या होगा, कर्मवाच्य।
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कृत्रिवाच्यक वाक्य, कृत्रिवाच्य ठीक है वाक्यों में कर्ता की कार्य की होती है, ठीक है, ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानता, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या दिया गया है? यानी जो है सो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, क्या होगा? भाववाच्य होगा, क्या होगा? भाववाच्य, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या दिया गया है? अथाशक्ति कौन सा समास है? अथाशक्ति जो है वो कौन सा समास है? वो अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया? 17 में दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? वो उसको कहा जाता है समास कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? 18 में क्या दिया गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है वो क्या है? जलज का अनेकार्थी है, तो जलज का अनेकार्थी क्या है? जलज का जो अनेकार्थी होगा वो बादल होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन यानी कौन कौन से, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख भेद है वो कौन कौन से है? यानी इसका जो है समानाधिकरण और व्याधिकरण, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया गया है, क्या पूछता है क्वेश्चन में कि विद्यार्थी अध्ययन, ठीक है, ब्लैंक से सफल नहीं हो सकता, रिक्त स्थानों में उचित अव्यय को भरना है, ठीक है। इसमें क्या भराएगा? इसमें के बिना भराएगा, क्या भराएगा? के बिना, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में क्या दिया गया? मिश्र वाक्य में एक प्रधान, ठीक है, उपवाच्य, ठीक है, उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, ठीक है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी यानी आश्रित होता है, क्या होता है? आश्रित उपवाक्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ठीक है। 22 में कुछ पैसेज दिया गया, चलिए उससे पहले देख लेते हैं पैसेज में क्या दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है। क्या दिया? बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत का जो कद था वो कैसा था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? इसका जो होगा राइट मंझोला था, कैसा था? मंझोला था, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में क्या दिया गया? 23 में दिया गया है बाल गोविंद भगत, ठीक है, गले में कैसी माला बांधा करते थे? वो कैसी माला बांधा करते थे? वो तुलसी की माला बांधा करते थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? तो अमीरुद्दीन का जन्म जो हुआ था वो डुमराव में हुआ था, कहाँ हुआ था? डुमराव में, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कौन सा, ठीक है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? तो कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? तो सनाई और डुमराव जो है वो दूसरे के लिए उपयोगी है, इसलिए सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया दोस्तों कि देखिए 26 में जो दिया गया है वो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? प्रस्तुत काव्यांश के जो कवि है वो कौन है? तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि नागार्जुन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 27 को देख लेते हैं, क्या दिया गया? दंतुरित का अर्थ क्या है? दंतुरित का अर्थ का नए नए दांत आना, ठीक है, नए नए दांत आने, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में क्या दिया गया? उपरोक्त वाक्य की, ठीक है, कि पंक्ति में रचयिता कवि का नाम क्या है? तो रचयिता कवि का नाम 28 वाला इसका तुलसीदास है, क्या है? तुलसीदास, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 में देख उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त पंक्तियों में जो अलंकार दिया गया है, ठीक है, 29 में जो पूछा गया है इसमें क्या दिया गया? अनुप्रास दिया गया, क्या दिया गया? अनुप्रास, बी विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है? कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो कैसी हो गई? विरह की आग आने, जो सो विरह की आग लगी, आने, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, 31 में क्या दिया गया दोस्तों? 31 में दिया गया, देखिए हम देख लेते हैं कि उत्साह कविता, ठीक है, किन यानी किन अर्थी और इशारा करती है? किन अर्थी और इशारा करती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है, यानी ललित कल्पना की और जैसे इशारा करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को देख। 32 में क्या है? मुख्य गायक, ठीक है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? यानी मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो कैसी थी?
उसकी आवाज़ थी चट्टान जैसी भारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 33 क्वेश्चन नंबर में दिया गया धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो धुंधला प्रकाश जो है वो किसका प्रतीक है 33 में। तो धुंधला प्रकाश जो दिया गया है दोस्तों वो आपका स्पष्ट सुख की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है, स्पष्ट सुख, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को 34 को देखते हैं। 34 में क्या दिया गया है आपका, 34 में जो दिया गया है दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। 34 में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि मृग, ठीक है, मृग तृष्णा का अर्थ है। तो मृग तृष्णा का क्या अर्थ है, ठीक है, तो 34 में मृग तृष्णा के बारे में दिया गया है, वो क्या है, वो छलावा का अर्थ है। क्या है, किसका अर्थ है, छलावा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, पाठ माता का। ठीक है, पाठ माता का अंचल में, ठीक है, सर्दवे शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है। तो किसके लिए प्रयोग किया है, तो ये जो है सो लेखक की माता ने, ठीक है, लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है दोस्तों, देखिए कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो मूर्तिकार ने मूर्ति के अंत में मूर्ति नाक के लिए जो सुझाव दिए हैं वो क्या, जिंदा नाक लगा दी जाए। कि कौन नाक लगा दी जाए, जिंदा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 37 में देख लेते हैं क्या है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की जूती से सीखा है। किस देश की जूती से सीखा है, तो उन्हें जो सीखा है वो चश्मा बेचने वाला जो है सो यानी जो है सो क्या दिया गया है, सॉरी, नेपाल की जो सो जूती से सीखा है। ठीक है, नेपाल की जूती से, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 38 का देखते हैं, कैप्टन कौन था। ठीक है, तो कैप्टन कौन था, कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 39 में जो दिया गया उसको देख लेते हैं। 39 में लेखक ने खीरा खाना, ठीक है, से क्यों इनकार कर दिया। लेखक ने खीरा खाने से इसे इनकार कर दिया क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो किस रूप में देखना चाहते हैं, तो ये दिया गया है राष्ट्र भाषा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल में नए होंगे तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।